बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हजूर खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और आपकी आले पाक पर। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं गुलजार चौहान, आप देख रहे हैं मैं न्यूज़। आज के मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुमताज़ कानूनदान हैं, मोहतरम अशरफ अली चद्दड़ एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट के वकील हैं। तो बहुत शुक्रिया चद्दड़ साहब, आज आपने अपनी कीमती टाइम में समय वक्त दिया। तो मैं आज का जो करंट इशू है उसी हवाले से आज का ये प्रोग्राम होगा, गुफ्तगू आपसे करूंगा। मौजूदा सख्त तरीन जो सूरत हाल है, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, और इसी तरह पेट्रोल और बिजली का जो रेट है आए रोज उनमें इजाफा हो रहा है। खासतौर पर बिजली के बिलों के हवाले से ही आज का मैं प्रोग्राम करना चाहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि बिजली की कीमतों में जो आए रोज इजाफा होता है, वो बिल इतना आ रहा है कि आम आदमी का जमा करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर बिल मौजूदा हालात में बिल जमा नहीं होता, वापडा वाले मीटर काट के ले जाते हैं, तो कानूनी तौर पर इस की क्या पोजीशन है? वापडा वाले एक बिल अगर जमा नहीं होता तो मीटर काट सकते हैं, तार काट सकते हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले तो ये है कि जो एक महीने की अदम अदायगी है ना, जी जी, उसकी वजह से वापडा वाले मीटर का कनेक्शन जो है ना वो मुनक़ता नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात ये 2 महीने कम अज़ कम दूसरे महीने की जो उनकी जो ड्यू डेट होती है, जी जी, उस वक़्त तक अगर बिल जमा ना हो तो फिर वो हक रखते हैं वापडा वाले, वो कनेक्शन काट सकते हैं। कनेक्शन कार्ड मीटर नहीं लेके जा मीटर नहीं वो ले सकते। मीटर जो होता है उसके जो पैसे हैं वो सारफ अदा करता जी है। जी, बिजली की जो वायर है, वायर और मीटर वो सारफ की मलकियत होती है। अच्छा, तो वापडा वाले जो है ना, अगर कोई वापडा का एहलकार ऐसा करता है, कोई गैर कानूनी काम करता है, मीटर जो है वो ले जाता है जी जी, काट के, तार ले जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती अच्छा, है चोरी की। लेकिन जो कानून है ना, चूंकि वफाकी महकमा है वापडा, जी जी, उसकी जो एफआईआर है वो एफआईए में दर्ज होगी, अच्छा, चूंकि वो वफाकी महकमा है, फेडरल डिपार्टमेंट उससे जी उससे जी, डील करता है। तो जितने वफाकी डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, जी जी, उनके खिलाफ जो उनके लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कायम करने के लिए जो पुलिस होती है वो एफआईए होती है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती अच्छा। एक ये आपने फेडरल का बता दिया, मैं इसी हवाले से कहना चाहूंगा कि बिजली चोरी की कोई जो एफआईआर दर्ज होती है, है। जी जी, वापडा वाले करवाते हैं, जी जी, वो इन्हीं जो थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे ही करवा देते हैं। चूंकि वो जुर्म होता है, जुर्म करता है आम शहरी। जी जी, वो आम शहरी जब जुर्म करता है तो उसका जो इख्तियार है, जुरिस्डिक्शन होता है, वो आम जनरल थाने में ही होती जी है। जी, अच्छा जो अच्छा, सूबाई थाने होते हैं ना, सूबाई हुकूमत के जी जी, मातहत जो हाँ हाँ, पुलिस होती है, पंजाब जी सिंध, जी, सूबाई महकमा है सुबह ना, महकमा जात, सूबाई महकमा का। तो आम शहरी जब कोई जुर्म करता है तो वो आम थाना जो है वो उसमें उसकी एफआईआर दर्ज होती अच्छा, है। इस वजह से वो कंप्लेनेंट कोई भी हो, कोई भी हो, मुदई कोई भी हो सकता है। जुर्म करने वाला जो मुलजम है, वो मुलजम के हवाले से थानों की या जो प्लेस है जुरिस्डिक्शनल, जी जी, उसकी जो इख्तियार है कि वो एंटी करप्शन, अगर इसी तरह को सूबाई हुकूमत का मुलाजम कोई करप्शन करता है, कोई जुर्म करता है, तो वो सूबाई एंटी करप्शन होती है। जी जी, बिल्कुल, तो अगर कोई मेगा करप्शन होती है तो उसके लिए इदारा है एहतसाब का। ठीक हो। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा कि बिलों में जो नाजायज टैक्सेस लगे हुए हैं, आए रोज उनमें इजाफा कर दिया जाता है, कोई ना कोई टैक्स ऐसे ये लगा दिए जाते ये हैं, जो आइन, इनका खात्मा कैसे, कानूनी जी, पोजीशन कोई? ये देखें ना, ये कानून और आइन के हवाले से तो देखें ना, ये अनजस्ट है, ये अनजस्ट है। लेकिन इसका जो तरीकाकार है, ये जो टैक्सेस हैं इनका जो, देखें हाई कोर्ट भी हमारे पास, आइनी अदालतें मौजूद हैं, जी जी, सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये इनकी जो रिट है वो फाइल हो सकती है। अगर कोई ये अनजस्ट टैक्स है, अगर कोई बंदा टेलीविज़न इस्तेमाल नहीं करता तो वो जी जी, टेलीविज़न का टैक्स आ रहा है, आ रहा है, तो उसको हक हासिल है कि वो अपने टेलीविज़न की फ़ीस जो है वो ख़त्म करवाने के लिए हाई कोर्ट में रजू कर सकता है, रिट अच्छा, में जाएगा तो वो कर सकता है। बाकी भी जो तमाम टैक्स लगे हुए हैं, वो टैक्सेस के खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा, हाँ, अगर वो कंजम्पशन के हवाले से जो मीटर रीडिंग है उसके हवाले से कोई अगर कोई मसला पैदा होता है तो वो सिविल कोर्ट, हाँ, जो रेलेवेंट सिविल कोर्ट होती है,
वहाँ वो सिविल दावा दायर हो सकता अच्छा, एक ये मीटर की रीडिंग ली जाती है, है। जी आमतौर पर ये है कि 15 या 16 या 17 तारीख को रीडिंग लेते हैं, ठीक है। जबकि बिल पे डाल दी जाती है 8 या 10 तारीख को रीडिंग ली गई ठीक है। है। इससे जो वापडा ने स्लैब बनाए हुए हैं, यानी 100 यूनिट तक एक रेट है, 200 तक दूसरा है, 300, 200 से आगे फिर तीसरा शुरू हो जाता है, 300 से आगे। तो ये 5-6 दिन है, 5-6 दिन में वो एक स्लैब से दूसरे में चला जाता है, तो इससे रेट बहुत ज्यादा दूसरे स्लैब में जाता है, तो रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। तो इससे रोकने के लिए कोई तरीका का कानूनी पोजीशन? ये देखें जो सारफ है, देखें हमें एक तो आगाही नहीं है, जी जी जो कानून से वाकफियत है ये हम लेते भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहते। कोर्ट कचहरी को हमने समझ लिया है कि ये सिर्फ जो क्रिमिनल लोग होते हैं वहीं जी वो जी, जाते हैं। अब आगाही का दौर है, नॉलेज है, तो ये चीज़ें देखें आप इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। ठीक है अगर रीडिंग मीटर पहले, सबसे पहले तो मीटर के जितने कॉलम्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है। देखें अगर तो उन्होंने साबका रीडिंग भी लिखी हुई होती है, आइंदा रीडिंग भी जी लिखी जी होती है, मौजूदा रीडिंग, तो वो अगर तो 30 डेज के अंदर अंदर हो, फाल हो जी जो जी रीडिंग के मुताबिक, जी तो फिर तो वो वापडा वाले जो है वो हक बजानब है, वो उस दौरान इन द मीन वाइल जो एक मंथ के अंदर अंदर जो उनका स्लैब आता है उसमें जी जी, वो आपको बिल भेज सकते हैं। ठीक है। अगर कोई एक दिन ज़्यादा, 2 दिन ज़्यादा या 4 दिन ज़्यादा, या टेक्निकली जो रीडिंग का जो दौरानिया है हाँ तो उसमें फ़र्क आ जाता है, वो मोर देन मंथ में चला जी जी जाता है, जी, तो फिर उसके लिए आप सिविल कोर्ट में भी आप दावा दायर कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा आप सिविल कोर्ट में दावा दायर कर सकते हैं, हुक्म तनाई स्टे भी ले सकते हैं, जो गलत टैरिफ में जी जी। उन्होंने आपको डाला है तो वो आप रजू कर सकते हैं, अपना केस प्लीड नहीं, करके वकील के तो ये ज़रिए। वकील जितने उतने रियायत नहीं होगी जितने वकील की फीस देनी पड़ेगी? हाँ, उसके लिए उनके पास एक हल है फ़ीस से बचने के लिए। जी जी तो वो ये है कि अगर बंदा कोई एक दरख्वास्त, चूँकि वफाकी मोहतसिब एक मौजूद होता है, वफाकी मोहतसिब पाकिस्तान में होते हैं। जी, एक बड़ा मोहतसिब होता है जिसका दर्जा जो होता है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर होते ठीक हैं, है। तो उनके नुमाइंदे भी होते हैं, वो और लाहौर वगैरह पेशावर जी जी, बैठते भी हैं, खुद भी वो विज़िट करते रहते हैं जो वफाकी ठीक है। मोहतसिब होते हैं। तो जो वफाकी जितने डिपार्टमेंट हैं जी, वापडा समेत, वापडा, रेलवे, डाक, सुई गैस वगैरह। सुई गैस, अगर कोई किसी सारफ को कोई यूनिट के हवाले से, कोई ज़ायद बिलों के हवाले से अगर कोई मसला हो, कोई वापडा वाले ज़्यादती करते हैं, हाँ, नजायज़ बिल हैं, तो वो सिविल कोर्ट में वो चैलेंज नहीं करता, वकील की फ़ीस वगैरह नहीं दे सकता, तो वो एक एप्लीकेशन सिंपल ठीक है, वफाकी मोहत से के पास बजरिया डाक या टीसीएस करके भेज दे, ठीक तो वो वफाकी मोहत से जो है वो घर बैठे ही उनको जवाब भी देगा, एक उनका जवाब आ जाएगा, एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है, ठीक है, उस पे अपना फ़ोन नंबर वगैरह लिख के दरख्वास्त पे उसको टीसीएस करवाए या डाक में भेजे, तो वो जो है ना वफाकी मौत से वो वापडा वालों को एक ऑर्डर करके, वो जो दाद रसी है उसका एक ऑर्डर करके, ठीक। तो चेयरमैन गैपको या जो मुतलका जितनी ये कंपनियां हैं, गैपको है या लेस्को है, इस तरह जी, जी, उनको, और एक्सियन मुतलका को जो उनके रेवेन्यू वाले होते हैं उनको भेज देते ठीक, हैं वो, या अगर नहीं भेजते तो वो ऑर्डर आपके सारफ के पास आता है, तो सारफ उसकी नकल लेके तो अपना बिल दुरुस्त करा सकता करवा सकता है। बगैर वकील है, की बगैर फीस लिए। वकील के एंगेज किए हुए, बगैर काउंसिल के वो ये दाद रसी भी ले सकता है, बशर्ते कि वो उसने अपना मौक़िफ़ जो है वो ठीक लिखा हो, हाँ, मौके के ऊपर जाए, अपनी रीडिंग की तस्वीर बनाए, अपना घर जो है जितना उसका इस्तेमाल है उसकी पिक्चर बनाए, मूवी छोटी सी बना के उसकी यूएसबी बना के, या उसकी वो जो मेमोरी कार्ड है वो बना के तो उधर ऊपर भेज दे, ठीक है, ठीक है, या तस्वीरें प्रिंट करवा के वो भेज वो दे, भाई। दरख्वास्त में सारा कुछ हवाला जो है ना कैलकुलेशन सारी लिख के भेज दे, तो वो दाद रसी उनकी हो सकती है। हाँ, अच्छा, अगर वापदा वालों से यानी मीटर काटते हैं, बिल जमा नहीं होता, जैसे हालात हैं बिल जमा नहीं हो रहा है, जी जी। बिल जमा नहीं होता, वापदा वाले मीटर डिस्कनेक्ट करते हैं, काट के ले जाते हैं, वो सारफ जो है उनसे झगड़ा हो जाता है वापदा मुलाजमीन के साथ हम्म। कि ये मीटर हमारा हमारी प्रॉपर्टी आप क्यों लेके जाते हैं, वो ले जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। तो इस हवाले से क्या कानूनी पोजीशन जी, पहली बात मैंने अर्ज पहले भी की है कि जो मीटर है ना, है? ये वापडा वाले जो है ना मीटर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ठीक तार है, को,
کنیکشن منقطع کر سکتے ہیں الیکٹرکسٹی کا، جی جی میٹر نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے کیبل جو وائر ہے وہ بھی نہیں لے جا سکتے۔ ٹھیک ہے تو ہاں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، صارف کو بھی قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے ایک بندہ روکے، دو روکیں، تین روکے، جائز طریقے سے روکے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ٹھیک ہے ہاں، اگر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ واپڈا والے جو ہیں وہ اصل بات چھوڑ کے تو اس کے اوپر ایف آئی آر کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے جو ایف آئی آر کروائیں گے وہ ہوتی ہے کار سرکار میں مداخلت کی ہوتی ہے، جی تو وہ انٹر ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو مختلف حکومتی محکمے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جی جی کہ یہ جو استغاثہ بن کے جب آتا ہے کسی سرکاری ملازم کا دوسرے کنزیومر یا عام بندے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ ایف آئی آر موسٹلی ہو جاتی ہے۔ جی جی تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ بیلیبل اوفینسز ہی ہوتے ہیں، قابل ضمانت ہوتے ہیں۔ تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ قانون کو ہاتھ میں بندہ نہ لے، لیا جائے ان کو سمجھائے، قائل کرے، یا دو چار بندے بات کریں، پروٹیسٹ کر لیں، ٹھیک میٹر ہے نہ لے جانے دیں۔ ٹھیک اگر ہے میٹر لے جاتے ہیں تو وہ قانون کے مطابق اپنی ایف آئی آر جو ہے جی جی وہ درج کروا سکتا ہے کنزیومر جو ہے، بجائے اس کے وہ ملزم بنے، بہتر یہی ہے کہ وہ مدعی بنے۔ مدعی بنے۔ اچھا ایک ریڈنگ زیادہ ڈال دی جاتی ہے، بل جمع ہو نہیں سکتا، تو وابدہ ملازمین کو یہ ڈسکنیکشن سے روکنے کے لیے کوئی قانونی طریقہ کار؟ وہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے کہ دیکھیں اگر جس طرح کے آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے، ریگولر لوگوں کی آمدن بھی نہیں ہے، تو اگر جس طرح ہمارے بل ایک دو سالوں سے بل زیادہ آ رہے ہیں تو سول کورٹ میں وقتی ریلیف جو ہے نا اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، بل ٹھیک کو ہے چیلنج کریں۔ وہ ون عدالت جو ہے وہ سول کورٹ 1/4 1/5 یا 1/3 جو ہے موسٹلی وہ اس طرح کا جو مشروط آرڈر کر دیتی ہے کہ جی اگر آپ 1 لاکھ روپے بل ہے، 50,000 ہے تو اس کا چوتھا یا تیسرا حصہ جمع کروائیں، ٹھیک ہے کروا کے تو انڈر پروٹیسٹ باقی جو رقم ہے وہ ڈسپیوٹڈ اماؤنٹ میں چلی جی جاتی جی ہے۔ تو اگر مدعی جو ہے وہ صارف جو ہے وہ اپنے ثابت کر دیتا ہے کہ میرے ذمہ جو بل ہے یہ ایکسیس یونٹ کا ہے یا زیادہ ہے، تو میں نے اتنی استعمال نہیں کی، تو وہ جو ہے سول کورٹ بھی اس کو درست بھی کر سکتی ہے، ریکٹیفائی بھی کر سکتی ہے، اس کی مدعی کا دعویٰ ڈگری بھی ہو سکتا ہے۔ تو نہ بھی ہو تو وقتی ریلیف مل سکتا ہے، بندے کے 6 مہینے سال جو ہے وہ اس طرح گزر جاتا ہے، انٹرم ریلیف مل جاتا ہے۔ اچھا ناظرین آپ نے قانونی حوالے سے یہ جو بجلی اور میٹر کے حوالے سے معاملات تھے وہ سنے، ہمارے آج کے معزز مہمان محترم آصف علی چدر ایڈوکیٹ صاحب سے آپ نے قانونی رائے جو ہے وہ سن لی، تو انشاءاللہ اسی حوالے سے